तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूह इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूह इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, तो किसी को नजर तू ना आया। तेरी परवाह नशीनी का अंजाम है ढूंढता आज भी तुझको इंसान है खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। सबके भगवान अपने ही अपने जहाँ, ना समझ तुझको समझना लड़के यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की सहमत क्यों की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की सहमत क्यों की। खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। क्या नाम है, क्या नाम है। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के 25 तारीख के मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी है।
बाप हर बात में कल्याणकारी है, इसीलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी न कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। दीदी जी, बाबा के जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी न कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। हो सकता है? आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया, नौदा भक्ति और नौदा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्ति होती है उसमें क्या अंतर है? प्यारे बाबा ने कहा, बच्चे नौदा भक्ति और नौदा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती हैं उसमें क्या अंतर है, बताओ। उत्तर सुनो। नौदा पढ़ाई और भक्ति पढ़ाई से हमें वर्षा मिलता है और भक्ति से हमें फल मिलता है, भक्ति का फल, साक्षात्कार होना। तो भक्ति से साक्षात्कार होता है? उत्तर में बाबा कहते नौदा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, रास आदि करेंगे, लेकिन वे कोई वैकुंठपुरी व श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते। तुम बच्चे नौधा पढ़ाई पढ़ते हो जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बाबा कहता तुम नौधा पढ़ाई पढ़ते हो जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस पढ़ाई से तुम वैकुंठपुरी में चले जाते हो। आज का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। यह किसने कहा कि घर चल? हाँ, भगवान जी ने। किसका बच्चा रूठ कर चला जाता है तो मित्र संबंधी आदि उनके पिछाड़ी जाते हैं, कहते हैं रूठे क्यों हो। बाबा समझा रहे हैं, कहते रूठे क्यों हो, अब चलो घर। ये भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं, बाप भी है, दादा भी है, जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। कहते हैं बच्चे अब घर चलो। बाबा कितना प्यार से समझा रहे हैं दीदी जी। हाँ हाँ, आप भी यहीं ऐसे तो लग जाओ, अच्छा रहेगा। हाँ अच्छा, तो बाबा कहते हैं रात पूरी हुई है, अब दिन होता है। यह हो गई ज्ञान की बातें। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, यह किसने समझाया? ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। बाबा कहे बच्चे ये तुम्हें किसने समझाया? बाप बैठ ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते हैं। जानते हो, बाबा बैठ करके, वो उधर खाली पड़ा है ना पल्लम, समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प है रात अर्थात पतित रावण राज्य अथवा भ्रष्टाचारी राज्य, क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं। बाबा कहते आधा कल्प आसुरी मत पर चलते हैं। अब तुम श्रीमत पर हो, श्रीमत भी है इनकॉग्निटो। बाबा कहते बच्चे श्रीमत है इनकॉग्निटो। हम जानते हैं बाप खुद आते हैं, उनका रूप अलग है। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। जानते हो बाप का रूप अलग है, रावण का रूप अलग है। उनको 5 विकार रूपी रावण कहा जाता है। अभी रावण राज्य खलास होगा, फिर ईश्वरीय राज्य होगा।
तो राम राज्य कहते हैं ना, सीता के राम को नहीं जपते हैं, माला में राम राम जपते हैं ना, वह परमात्मा को याद करते हैं जो सर्व का सदगति दाता है, उनको ही जपते रहते हैं। राम माना गॉड। माला जब जपते हैं तो कभी कोई व्यक्ति को याद नहीं करेंगे। प्यारे बाबा ने समझाया कि जब माला जपते हैं तो किसी व्यक्ति को याद नहीं करेंगे, उनकी बुद्धि में दूसरा कोई आएगा नहीं। तो अब बाप समझाते हैं, रात पूरी हुई, यह है कर्म क्षेत्र, स्टेज जहां हम आत्मय शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। 84 जन्मों का पाठ बजाना है आत्मा को। बाबा कहता 84 जन्मों का पाठ बजाना है। फिर उसमें वर्ण भी दिखाते हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना, किस किस जन्म में, किस कुल में, किस वर्ण में आते हैं। इसीलिए ही विराट रूप भी दिखाया है। पहले पहले है ब्राह्मण, सिर्फ सतयुगी सूर्यवंशी में 84 जन्म हो न सके। ब्राह्मण कुल में भी 84 जन्म नहीं होते। 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में होते हैं। सतयुग सतो प्रधान से फिर कलयुग तमो प्रधान में जरूर आना है। प्यारे बाबा ने कहा सतयुग सतो प्रधान से और फिर कलयुग तमो प्रधान में जरूर आना है। उनका भी टाइम दिया जाता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह भी समझाने की बात है। बाबा ने कहा बच्चे मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये भी समझने और समझाने की बात है। मनुष्य तो समझ नहीं सकते, तब तो बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार सब भूलना जरूरी है। अभी यह संगम युग है। दुनिया तो कहती है कलयुग, अभी छोटा बच्चा है, इसको कहा जाता है अज्ञान घोर अंधियारा। लोग दुनिया में कहते कलयुग अभी तो छोटा बच्चा है, तो बाबा कहते ये है घोर अंधियारा। कलयुग बच्चा नहीं बल्कि बूढ़ा हो चुका है। बाबा कहते बच्चे कलयुग में थोड़ा सा समय शेष बच्चा है। तो जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है कि अभी नाटक पूरा होने में 10 मिनट हैं, ये भी चैतन्य ड्रामा है, ये कब पूरा होगा मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। आज कलयुगी मनुष्य मात्र, हाँ दीदी जी क्या कह रहे बाबा? आज मनुष्य के जो लोग हैं इसीलिए हाथ चल रहे हैं, मुरली नहीं सुन रही एकाग्र होकर के। बाबा कहते हैं गुरु गुसाई वेद शास्त्र जप तप आदि में नहीं मिलता हूँ। ये है बाबा कहता कि दुनिया के कर्म कांड करने से मैं नहीं मिलता हूँ, मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति मार्ग की सामग्री मैं तो अपने समय पर आता हूँ। जब रात से दिन बनाना है अथवा अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करनी है, तो जब सृष्टि चक्कर पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि जब सृष्टि चक्कर पूरा हो तब तो मैं आकर के स्थापना करूं। झट बादशाही शुरू होती है, तुम जानते हो। हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है। सब कुछ नया बनाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। आत्मा में ही बाबा कहते पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना चाहिए। मनुष्य हैं सब देह अभिमानी, तो जब आत्मा अभिमानी बने तब आत्मा परमात्मा को याद कर सकें।
पहले पहले है आत्माभिमानी बनने की बात। कहते भी हैं सब हैं कि हम जीव आत्मा हैं, ये भी कहते हैं आत्मा अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, जानते हो, आंख मिचौनी करने की नहीं है। इतना भी कहते हैं परंतु इस पर चलते नहीं। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हो? ये संभव युग है और क्या जानते हो? अभी तुम जानते हो आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, उसमें अविनाशी पार्ट है। आत्मा परमधाम से पार्ट बजाने के लिए आई है। यह बाप बैठ समझाते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। ड्रामा तो हूबहू बाबा कहते जानते हो रिपीट होता रहता है। संसार क्या है? एक नाटक है, ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। फिर क्राइस्ट आदि सबको आना पड़ेगा, अपने अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करते हैं। तुम्हारा अभी यह है संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म। वह है पुजारी ब्राह्मण और तुम हो पूज्य। तुम कभी पूजा नहीं करेंगे, मनुष्य तो पूजा करेंगे। बाबा कहता तुम कभी पूजा नहीं करेंगे और मनुष्य क्या करेंगे? पूजा करेंगे। तो बाप समझाते हैं ये कितनी बड़ी पढ़ाई है। बाबा समझाते हैं, क्या समझाते हैं? कितनी इम्पोर्टेंट बाबा कहते पढ़ाई है। कितनी धारणा करनी पड़ती है, करते हैं धारणा? अच्छा, विस्तार से धारणा करने में नंबरवार हैं। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। बाबा जो हमें बनाना चाहता है, जो कहना चाहता है, विस्तार से हम धारणा करें, उसमें बाबा कहते बच्चे नंबरवार हैं। नटसेल में तो समझते हैं बाबा रचता और यह उनकी रचना है। अच्छा, ये तो समझते हो ना, बाप है, बाप को सब भक्त याद करते हैं। परमात्मा हमारा बाप है। बाबा कहता बच्चे ये तो समझते हो ना, तो सारे भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त भी हैं, बच्चे भी हैं। भक्त बाबा कह पुकारते हैं। अगर भक्त भगवान हैं तो फिर बाबा क्या किसको पुकारते हैं? अगर भक्ति ही भगवान है तो फिर बाबा ने कहा बाबा क्या किसको पुकारते हैं? ये भी समझते नहीं, अपने को भगवान समझ बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामानुसार जब ऐसी हालत हो जाती है, भारत बिल्कुल ही लास्ट खाते में चला जाता है, तब बाप आते हैं। भारत जब पुराना हो तब फिर नया बने। नया भारत जब था तो और कोई धर्म नहीं था धरती पर। बाबा कहते जब नया भारत था तो और कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पुराना भारत है, इसको नरक कहेंगे। वहां पूज्य थे, अब पुजारी हैं। पूज्य और पुजारी का फर्क तो बता दिया है। हम आत्मा सो पूज्य, फिर हम आत्मा सो पुजारी। हम सो ज्ञानी तू आत्मा, हम आत्मा पुजारी तू आत्मा। आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। पुजारी पूजा करते हैं, दर्शन देते हैं देवी देवता, तो कैसे बैठते हैं? अच्छा, तो बाबा समझा रहे भगवान को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। तो ये बुद्धि में आना चाहिए, हमारी बुद्धि में आना चाहिए कि वह कैसे पूज्य फिर पुजारी बनते। जो एक्टिविटी हम करेंगे तो फिर हमारे पुजारी भी तुम्हारे सामने ऐसे ही करेंगे। आप जब देवी बनी बैठी होंगी
और ऐसे वरदान कर रही होंगी, आंखें खुली होंगी आपकी, है ना। और जब आपके भक्त आएंगे आपके सामने तो कैसे कर रहे होंगे, ऐसे ही करेंगे ना। इसलिए आपको कैसे करना है, ऐसी अपने को जो भी एक्टिविटी करनी है ऐसी करनी है। अगर हमारे सामने कोई करे उसी चीज को तो फिर हमें अच्छा लगे, है ना, कैसा लगेगा। बाबा कहते हैं कल्प पहले भी मैंने ऐसे ही ज्ञान दिया था, कल्प कल्प देता हूं, मैं आता ही हूं कल्प के संगम युग पर। बाबा क्या कह रहे हैं, कब आते हैं दीदी जी, कब आते हैं? अच्छा, मेरा नाम ही है। अच्छा, और तो बाबा कहते मेरा नाम ही है पतित पावन। जब सारी दुनिया पतित होती है तब तो मैं आता हूं। बाबा कह रहे जब सारी दुनिया पतित हो जाती है, दुखी परेशान अशांत, तभी तो भगवान आता है। देखो ये झाड़ है, इसमें ब्रह्मा ऊपर में खड़ा है, पहले आदि में दिखाते हैं, अभी तो सब पिछाड़ी में है। जैसे कि ब्रह्मा पिछाड़ी में प्रत्यक्ष हुआ है वैसे वो भी पिछाड़ी में आएंगे। क्या समझा? पूरा सेंटेंस सुना। बाबा कहते हैं झाड़ देखो, झाड़, झाड़ में ब्रह्मा लास्ट में खड़ा है। तो बाबा समझा रहे हैं जैसे क्राइस्ट हैं तो वह फिर अंत में आएगा, परंतु हम पिछाड़ी यानी डाल के अंत में उनका चित्र नहीं दे सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे यह देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला प्रजापिता ब्रह्मा है, अभी तो झाड़ की एंड अंत में खड़ा है। क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है ना, तो जैसे यह प्रजापिता ब्रह्मा वैसे वो प्रजापिता क्राइस्ट। प्रजापिता बाबा कहते बुद्ध, यह सब धर्म की स्थापना करने वाले हैं। सन्यासियों का शंकराचार्य, उनको भी पिता कहेंगे। वह गुरु कहते हैं, कहेंगे हमारा गुरु शंकराचार्य था। तो यह जो डाल के आदि में खड़े हैं, यह फिर अंत, बाबा कहते फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं। क्या समझा? वो स्टार्टिंग में है ना, कौन है स्टार्टिंग में? तो बाबा समझाते हैं अभी तो सब तमो प्रधान स्टेज पर हैं। सबकी स्टेज कैसी हो गई है? तो ये भी आकर समझाएंगे, पिछाड़ी में सलाम करने आएंगे जरूर। अब बाबा किसके लिए कह रहे हैं? बहुत सारी आत्माओं के लिए हैं कि अंत में सलाम करने जरूर आएंगे। उनको भी कहेंगे बेहद के बाप को याद करो। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। यह ज्ञान हर एक धर्म वाले के लिए है। देखो प्यारे बाबा ने कितना अच्छा समझाया कि जानते हो ये ज्ञान है हर एक धर्म वाले के लिए। सब देह के धर्म छोड़ अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करो। प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। देह के धर्मों को भूल जाओ, अशरीरी बनो और बाप को याद करो। मुच्छिका पुच्छिका हटा दो सब। जितना याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, बाबा कहें बच्चे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। कल पहले जिसने और जितना ज्ञान लिया होगा उतना जरूर आकर लेंगे। तुम बच्चों को कितना फखुर रहना चाहिए। हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जानते हो शिव बाबा हमें क्या बनाते हैं? विश्व का राजयोग सिखला रहे हैं। कितनी सहज बात है।
परंतु चलते चलते थोड़ी सी बात में संशय आ जाता है। इसको ही माया का तूफान व परीक्षा कहा जाता है। बाबा कहते ज्ञान में चलते चलते और थोड़ा भी संशय आया तो वही माया का तूफान, बाबा कहते परीक्षा बन जाता है। तो ये तो बाप कहते हैं क्या, बाप कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है, सबको घर बार छुड़ा दूं तो सब यहाँ बैठ जाएं। बाबा कहते व्यवहार में भी पास करना है, फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे। जिन्होंने धंधे आदि को छोड़ा है उन्हों को फिर सर्विस में लगाते हैं। तो कोई बिगड़ पड़ते हैं, कोई तो समझते हैं श्रीमत में कल्याण है। दीदी जी बाबा क्या कह रहे हैं? कोई समझते तो श्रीमत में कल्याण। कहाँ गए? कहाँ कल्याण है? क्या कल्याण है बताओ? बाबा कहते श्रीमत पर जरूर चलना ही है। डायरेक्शन मिला है उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। डायरेक्शन मिला है ना कैसे बैठना है, और फिर भी बार बार श्रापित हो जाते हैं। सजा मिलेगी, फिर भगवान धर्मराज बन के सजा देगा। और क्या कहना, जो नहीं मानता है तो उसको सजा देगा। तो बाबा समझा रहे हैं डायरेक्शन मिला उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बाप हर बात में कल्याणकारी है। माया बड़ी चंचल है। बहुत हैं जो समझते हैं ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करें, कोई समझते हैं शादी करें। बुद्धि चक्कर खाती रहती है। बाबा कहते हैं इंसान का मन बड़ा चंचल होता है, भटकता रहता है, ये करूं, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, क्या करूं। फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कोई तो बाप से गारंटी करते हैं कि हम श्रीमत पर जरूर चलेंगे। वह है आसुरी मत और यह है ईश्वरीय मत। आसुरी मत पर चलने से बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण में डराने की रोचक बातें लिख दी हैं, जिससे जास्ती पाप न करें, परंतु फिर भी सुधरते थोड़े ही हैं। बाबा कह रहा है फिर भी इतना बाबा रोज समझाता है कि सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, इस कर्म से ये बनेंगे, फिर भी बाबा ने कहा क्या करते हैं, तब भी सुधरते नहीं है, वही करते रहते हैं। तो थोड़ा अटेंशन देना चाहिए, सुधरना चाहिए, परंतु फिर सुधरते नहीं। ये सब समझाते हैं ज्ञान सागर कोई मनुष्य नहीं हो सकता। हमें ज्ञान कौन सुना रहा है? ज्ञान सागर शिव बाबा। बाबा कहते ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा है कि सुधरना है हमें। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप समझा रहे हैं। जो समझते हैं वह फिर समझाते हैं, कहते हैं ये ठीक बात है। जो समझते हैं वो समझाते हैं, ठीक बात है। हम फिर आएंगे, बस प्रदर्शनी से बाहर निकले और खलास। हाँ, कोई तो 2-3 भी निकले तो भी अच्छा है। प्रजा तो बहुत बनती रहती है। वर्षा पाने लायक कोई मुश्किल निकलते हैं। राजा रानी के 1-2 बच्चे होंगे, उनको राजकुल का कहेंगे। प्रजा तो कितनी ढेर होती है। प्रजा तो झट बनती है, राजाएं थोड़े ही बनते हैं। 16,108 त्रेता के अंत में जाकर बनते हैं। प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होगी। ये समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, आंख खोल के। हम पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप का फरमान है मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव और मध्याजी भव। स्वर्ग है विष्णुपुरी और यह रावणपुरी। बाबा कहते स्वर्ग है विष्णुपुरी और यह है रावणपुरी। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम।
यह बाप समझाते हैं। बाप को याद करने से क्या होगा? शिव बाबा को याद करने से क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? हाँ, याद करने से क्या होगा? हाँ, और क्या होगा? हाँ, और क्या होगा? सही। हाँ हाँ, बोलो। अच्छा, योग लगाएंगे तो दीदी बुद्धि आएगी ना। बिल्कुल, और न लगाएंगे तो गोरे काले हो जाएंगे। अच्छा, तो बाबा कहते हैं बाप को याद करने से बाबा कहते अंतमति सुगति हो जाएगी। हाँ, सही है। बाबा को याद करेंगे तो क्या होगा? अंतमति सुगति। भक्ति मार्ग में समझो श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण पुरी में पहुंच जाएंगे। नहीं, करके श्री कृष्ण पुरी में जाकर ध्यान में रास आदि करके लौटेंगे। वह है नौधा भक्ति का प्रभाव, जिससे उनको साक्षात्कार हो जाता है, मनोकामना पूरी होती है। बाकी सतयुग तो सतयुग है, वहां जाने के लिए फिर नौधा पढ़ाई चाहिए। बाबा कहता सतयुग में जाने के लिए क्या चाहिए? नौधा पढ़ाई चाहिए। नौधा भक्ति नहीं, पढ़ते रहो। मुरली जरूर पढ़नी चाहिए, सेंटर में जरूर जाना है, नहीं तो मुरली लेकर घर में जरूर पढ़ो। कोई को कहा जाता है सेंटर जाओ, हर एक के लिए अलग अलग है। जैसे सिचुएशन होती है वैसे ही बाबा राय देते हैं। बाबा कहते सबके लिए एक राय नहीं, हर एक के लिए अलग अलग है, सबके लिए एक बात नहीं हो सकती। ऐसे नहीं कि बाबा कहते हैं दृष्टि देकर खाओ तो बस, परंतु बाबा कहते हैं लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते तो दृष्टि देकर खाओ। बाकी सबके लिए थोड़े ही बाबा कहेंगे। जैसे बाबा कोई को कहते हैं बाइस्कोप में भले जाओ, परंतु ये सबके लिए नहीं है। कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नॉलेज देनी है। यह हद का नाटक है और यह बेहद का नाटक है, तो सर्विस करनी पड़े। ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है, शमशान में भी जाकर सर्विस करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाबा कहते बाप की हर बात में कल्याण है, ये समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना है। कभी भी संशय में नहीं आना है, श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है। दूसरी पॉइंट है आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक्टर का अनादि पार्ट है, इसीलिए साक्षियों देखने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, बाबा कहते सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। बोलेंगे सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। तो प्यारे बाबा ने स्पष्ट किया, तो बाप आप यही सेफ्टी की लकीर है, यह लकीर भी परमात्म छत्र छाया है। तो जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है उसके पास माया की आने की हिम्मत नहीं है। परमात्म छत्र छाया के अंदर रहेंगे दीदी जी,
तो बाबा कहते माया के आने की हिम्मत नहीं। फिर मेहनत क्यों होती, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ रहेंगे, बाप की दिल में समाये रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व माया जीत बनने का पुरुषार्थ है। स्लोगन है, दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। क्या कहा? अपने अलंकारों से सजे सजाए रहो तो हाँ, दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। आज का पॉइंट सुनेंगे 25 दिसंबर। अव्यक्त इशारा। ब्राह्मण जीवन की विशेषता प्रसन्नता है, इसलिए चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की झलक दिखाई दे। चाहे कोई गाली भी देता हो तो भी चेहरे पर दुख की लहर न आए। ऐसे अप्रसन्नता मुक्त बनो। सर्व प्राप्तियों की स्मृति सदा प्रसन्नचित बना देगी। सर्व प्राप्तियों की स्मृति सदा प्रसन्नचित बना देगी। आज का विचार है 25 दिसंबर। दूसरों को गुणों के आधार पर आगे रखना भी अपने को आगे बढ़ाना है। देखो दीदी जी कितनी अच्छी बात है। दूसरों को गुणों के आधार पर आगे रखना भी अपने को आगे बढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति। चलो अभी बाबा को सभी याद करेंगे मिलकर। कहो
शांति।